नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कि इसके पहले मैंने आपको समतल दर्पण के बारे में बताया और उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। उसको खूब बढ़िया से आप लोग तैयारी करिएगा, क्योंकि आएगा ज़रूर, एक ना दो क्वेश्चन ज़रूर समतल दर्पण से हर वर्ष परीक्षा में पूछता है। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग पढ़ेंगे बेटा, गोली दर्पण किसे कहते हैं। और साथ ही इसको पढ़ाने से पहले बेटा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की घंटी और कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़े। और यकीन मानिए कि मैं आप लोगों को ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बना के देता रहूँगा, ताकि आप लोगों का पढ़ाई जो है खूब बढ़िया से हो जाए, आप लोगों की परीक्षा की तैयारी खूब बढ़िया से। तो सबसे पहले देखिए, पहली हेडिंग है कि जब खोखले कांच को काटा जाता है तो उसके कटे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं, फिगर से ड्रा करते हैं। ये मान चलिए क्या है बेटा, आपका खोखला कांच है। जब इसको इस तरीके से काटा जाएगा तो आपका ये वाला जो पार्ट्स होता है बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा? अवतल। अवतल दर्पण हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपके खोखला कांच है। ये खोखले कांच को काटा जाता है तो एक पार्ट से ये वाला जो है अवतल दर्पण होगा, दूसरा क्या होगा? उत्तल दर्पण। चलिए, अवतल दर्पण किसे कहते हैं इसको हम जानते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, खूब बढ़िया समझिए। ये फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, है ना बेटा जी? ऐसे थोड़ा सा सुंदर हो। ये आपका होता है बेटा अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। सिंपल सी बात है कि दबे हुए भाग को अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है बेटा जी, आप लोग परिभाषा इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जब खोखले कांच को काटा जाता है, यहाँ से थोड़ा बढ़ा सकते हो यहाँ से, कि जब खोखले कांच को काटा जाता है तो उसके दबे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट डिफिनेशन मैंने बनाया कि दबे हुए भाग को क्या कहते हैं बेटा? अवतल दर्पण कहते हैं। ये आपका अवतल दर्पण का फिगर से। अब उत्तल वाला देखते हैं इस तरीके से हम। ये आपका क्या होता है बेटा? उत्तल दर्पण होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, अब थोड़ा सा और समझिएगा आप लोग कि जहां दबा हुआ है बेटा, हम क्या करते हैं? उभरा ना, क्या उभरे कर देते। उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है बेटा जी, सिंपल सी परिभाषा। अगर बढ़ाना चाहे तो परिभाषा तो आप बढ़ा ही सकते हो। जैसे मैंने यहाँ ये वाला पार्ट्स बढ़ाया ना बेटा, ये वाला पार्ट्स जब खोखले कांच को काटा जाता है तो उसके दबे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। लेकिन इसमें क्या करता है? जब खोखले कांच को काटा जाता है तो उसके
उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। सिंपल सी बात है बेटा। यानी जब दबा रहे तो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे, और जब उभरा रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा जी? उसे हम कहेंगे कि ये क्या होगा बेटा? ये जो है उत्तल दर्पण। लेकिन थोड़ा सा फिगर ड्रॉ देखिए, इसमें ये वाला लग रहा है कि ये उभरा है और ये दबा हुआ है, तो ऐसा क्यों होता है? लेकिन नहीं बेटा, मान लीजिए ये मेरा हाथ जो है ये वृत्त है, और मैंने ये पेन देखिए यही इसका आधा है। जब इसको मैं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है बेटा, ये आपका उत्तल है और ये वाला पार्ट उत्तल है। तो जब मैंने बीच से इसको ऐसे काट दिया तो ये इस तरीके से ऐसे क्या होता है बेटा? पलट जाता है। ये देख रहे हैं ना, जब ऐसे पलट जाता है तो ये वाला पार्ट्स क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया? अवतल हो गया। और ये वाला क्या हो गया? उत्तल ना। समझ में आया खूब बढ़िया से अवतल उत्तल। अब थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, परिभाषा। और ये दो पार्ट्स होते हैं, इनके फिगर्स भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। तो अब बेटा मैं देखता हूँ अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग। बस एक एक उदाहरण बताऊंगा, बाकी आप लोग अपने बुक्स में देखिएगा। देखिए, अवतल दर्पण, आप लोग नाई, नाई मतलब बेटा नाऊ। नाऊ माने अब वाला नहीं, नाऊ जो बाल बनाता है। अवतल दर्पण नाई के दुकान में जो दर्पण लगा होता है उसे, वह क्या होता है बेटा? वह क्या होता है? वह अवतल दर्पण होता है। यानी अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? अवतल दर्पण का नाई के दुकान ना बेटा, नाई के दुकान में जो दर्पण लगा होता है वह क्या होता है बेटा? अवतल दर्पण होता है। आप लोग ये बता सकते हो, जब कोई पूछे आपका अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, तो आप लोग सिंपल भाषा में बता सकते हो कि अवतल दर्पण का प्रयोग नाई के दुकान में होता है जी। कहाँ होता है बेटा? नाई के दुकान में। अच्छा चलिए उत्तल का भी एक देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं ना बेटा? चलिए, गाड़ी या टू व्हीलर, क्या बेटा? टू व्हीलर होता है, व्हीलर, लेकिन टू व्हीलर मैंने लिखा है सीधा इंग्लिश सब। टू व्हीलर के बगल जो कांच प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है बेटा जी। अब आप लोग इसको पूरा नहीं लिखना है, मैं जानकारी के लिए आपको बता दिया हूँ। तो आपको लिखना है, कहते हैं ना बेटा, आपको सिंपल सी बात होती है। अगर कोई पूछे कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, तो आप लोग क्या बताओगे? नाई के दुकान में जो कांच प्रयोग होता है उससे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। नाई के दुकान में जो प्रयोग होता है। और उत्तल दर्पण का गाड़ी या टू व्हीलर के बगल जो शीशा होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे ही अवतल मतलब उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी इसका प्रयोग कहाँ होगा? गाड़ी या वाहन के, और गाड़ी या वाहन या टू व्हीलर हो चाहे जो हो, उसके बगल जो कांच लगाया जाता है बेटा वो उत्तल होता है। ये दोनों चीज़ आपका क्लियर हो गया। थोड़ा सा एक चीज़ ये बताएं कि ये ऐसा क्यों होता है कि बेटा
मंचली अवतल अवतल दर्पण का कार्य हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए बेटा, अवतल दर्पण क्या करता है कि छोटी अंजलि कोई छोटी वस्तु है, क्या है, छोटी वस्तु है, ठीक है। अवतल दर्पण का काम क्या होता है, किसी छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाना। अगर आप यहाँ पे अंजलि कोई छोटी वस्तु रखी गई है इस अवतल दर्पण के सामने, तो वस्तु हमेशा क्या होगी बेटा, वो बड़ी दिखेगी आपको। लेकिन उत्तल का कार्य क्या होगा, उत्तल का कार्य, उत्तल का कार्य मतलब उत्तल दर्पण का कार्य, उत्तल का कार्य, इसको समझिए बेटा। उत्तल दर्पण का जो कार्य होता है ना बेटा जी, वो किसी भी बड़े क्षेत्र को मान चलिए कांच है, इस तरीके से छोटा करके दिखाता है। यानी अवतल दर्पण क्या करता है, छोटे क्षेत्र को बड़ा करता है, ठीक है बेटा जी। लेकिन उत्तल दर्पण क्या करता है, बड़े क्षेत्र को छोटा करके दिखाता है। अगर यही दोनों कांच को पलट दिए, वाहन में अवतल लगा दिए, तो एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि छोटी भी वस्तु बड़ा दिखेगा, वाहन में तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी। और नाई के दुकान में लगा दिया जाए तो ये तो संभव नहीं है ना। तो छोटी भी वस्तुएं चाहे जितना बड़ा रखेगा वो एकदम छोटी हो जाएगी, तो इससे दिक्कत होगी नाई को। तो हमारा क्लियर हुआ, ये मैंने प्रयोग भी देखा दोनों। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि मान चलिए दर्पण चाहे जो हो, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दर्पण की पहचान, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है बेटा। दर्पण की पहचान हम किस तरीके से करते हैं। तो आई होप ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा। ये पॉइंट भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है बेटा। और ये तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने इसको आपके लिए ही बनाया, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और कोशिश करिएगा बेटा कि इस सारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है बेटा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से हम मिलते हैं। धन्यवाद।